Even if you're a crybaby inside, you have to look boss lady outside. Hey y'all, it's me Unpopular Didi aka तनिमा फ्रांसिस। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे आप एक रात भर रोते हुए भी नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम फ्रेश और सुंदर लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आइस पैक लगाऊंगी जिससे जो मेरी पफ़ी आइज़ हैं वो थोड़ा कम दिखे। तो सबसे पहले तो मैं ये टोनर यूज़ करूँगी प्लम का, जिससे चेहरा काफ़ी फ्रेश लगेगा, बिल्कुल मॉर्निंग चाय की तरह। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड सुपर लाइट जेल एंड मैं सबसे पहले अपने आई मेकअप को कवर करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने आइज़ के अराउंड मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। अब मैं लूँगी कंसीलर और उसको थोड़ा सा ब्रश में लेके अपने आईब्रोज़ को लाइन करूँगी। मुझे ये स्टेप अच्छा लगता है क्योंकि इवन इफ़ आपकी आईब्रोज़ नहीं भी बनी होंगी तो भी इससे एक अच्छी शेप आ जाती है आईब्रोज़ की। मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट लिया है ताकि मेरे फेस में इजीली ब्लेंड हो जाए और ज़्यादा केक ही ना लगे। तो सिंस इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हो चुका है, अब मैं कंसीलर रेस्ट ऑफ द आइज़ में लगाऊंगी, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो रोने से ना एक ये होता है कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाते हैं एंड मैं तो जल्द से जल्द इसको ब्लेंड आउट करना चाहती हूँ, जो हम आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। इसको सेट करने के लिए मैं लूँगी फिट मी पाउडर फ्रॉम मेबेलिन एंड इससे क्या होता है ना कि कोई क्रीजेस नहीं आते हैं अपने आइज़ के ऊपर और एक बहुत अच्छा बेस फॉर्म होता है ताकि आप आई शेडो वर्क अच्छे से कर सको। आइज़ अगर ज़्यादा लाइट भी हो ना तो भी चलेगा क्योंकि इससे ना आई शेडो लगाना ईजी हो जाता है। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जिसमें 100 शेड्स ऑफ आई शेडोज़ हैं एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये आई शेडो पैलेट क्योंकि इसमें हर तरीके के कलर्स थे। तो मैंने सबसे पहले तो ये ऑरेंज शेड लिया है और मैं इसको अपने क्रीज के अराउंड लगा रही हूँ। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी एक डार्कर शेड, मैं ब्राउन शेड यूज़ करूँगी एंड इसको अपने कॉर्नर्स पे लगाऊंगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो ऑरेंज और ब्राउन अलग अलग ना दिखे। I'll do the same on the other side. लाइट सर्कुलर मोशन ही रखूँगी एंड ये मैं ऐसा आई मेकअप लुक कर रही हूँ ना जिससे मेरी आईज़ ना उभर के आए, मतलब ऐसे अलग से दिखे, चमके, बिल्कुल छोटी छोटी जैसे अभी हो रही हैं वैसी ना। मैं थोड़ा एक लाइट टोन यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा बेज वाइट सॉर्ट ऑफ कलर है। इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। इनर कॉर्नर्स पे क्या होता है, लगाने से आईज़ काफ़ी उभर के आती हैं, काफ़ी बड़ी लगती हैं। तो इस लाइटर शेड को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगी अपने आईज़ पे ताकि मेरी आईज़ जब खुले तो वो काफ़ी बड़ी लगे। अब वही है जो हमने ऑरेंज और ब्राउन शेड लिया था, उसको थोड़ा सा और अंदर की साइड ब्लेंड कर देना है। अब मैं वही सेम ब्राउन शेड लूँगी और अपने कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। ये टच अप है एक तरीके से ताकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राउन लगे और ये मैं तब तक करती हूँ जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती। अब मैं लूँगी एक पतला ब्रश और ब्राउन आई शेडो को अपने अंडर आइज़ में लगाऊंगी। इससे आँखें थोड़ी सी और एक्सेंचुएट हो जाती है और बड़ी दिखती हैं। अब यही ब्राउन आई शेडो को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगी एंड एक क्लीन सी एक लाइन बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा शिमरी शेड लूँगी और इसको अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी। तो ऐसा होता है ना, रोने के बाद आंखें काफ़ी छोटी हो जाती हैं, तो अगर आप आई शेडो को थोड़ा सा और ऊंचा लगाओगे तो फिर आंखें थोड़ी उभर के आती हैं। मैंने शिमरी आई शेडो जस्ट अपने आईब्रोज़ के अंडर तक लगाया है। अब मैं इसको ब्रश से सबको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट अप वी हैव दिस आईलाइनर। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट आईलाइनर है क्योंकि इसका जो ब्रश है वो इतना ज़्यादा पतला है जिससे काफ़ी डिफाइंड आईलाइनर आप आराम से लगा सकते हो। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने विंग्स पे ध्यान देती हूँ। अगर विंग्स अच्छे से हो गए ना फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती एंड फिर इनर कॉर्नर से शुरुआत करके मैं एंड तक उसको जॉइन कर देती हूँ और यही टेक्निक मैं बहुत टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ। अब मैं सेम यही टेक्निक अपने दूसरी आईज़ में भी फॉलो करूँगी। अब मैं लूँगी एक आईलैश कर्लर और अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। अगर आप ये स्टेप नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत चीज़ों को मिस आउट कर रहे हो। एंड इसके बाद मस्कारा लगाऊंगी मैं मेबेलिन का एंड इससे क्या होता है कि आपके जो आईलैशेस हैं ना वो काफ़ी लंबे और काफ़ी थिक लगते हैं। यू कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस। और यही सेम स्टेप मैं अपनी दूसरी आँख में भी कर रही हूँ।
तो आई शेडो सबसे लगाने का यही मोटिव है कि जो आई शेडो होता है ना, कभी कभी फेस पे गिर जाता है, जो कि बाद में क्लीन आउट करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं सारे अपने फेस को वाइप आउट कर लूँगी। अब हम वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे जो हमने अपने आईज़ पे लगाया था, और अब पूरे फेस का मेकअप करेंगे, क्योंकि जो मुश्किल पार्ट है वो हमारा हो चुका है। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर और अपने फेस पे लगाऊँगी इसको। ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, बस थोड़ा थोड़ा ही लगाऊँगी। अब मैं वही सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का, एंड अपने सारे हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ। सो इस लुक के लिए मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ कंसीलर से ही काम चलाऊंगी, एंड मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि जो आपके मेन एरियाज़ हैं वो भी कवर हो जाएंगे और मेकअप ज़्यादा केकी भी नहीं लगेगा। मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर, एंड मैंने इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर में लगा के अपने फेस में जितना भी मैंने कंसीलर लगाया था मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मेकअप फिक्सर यूज़ करने का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ज़्यादा टचअप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड ये जो आपके फेस में जो शाइन आता है ना उसको कंट्रोल करके रखता है कि आपके फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल या फिर शाइन ना आए। तो मुझे इसकी बेस्ट पार्ट लगती है, जो कि इस मौसम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं फिट मी मेबेलिन का फेस पाउडर लूँगी और अपने सारे फेस को सेट कर लूँगी। इससे जितने भी हार्श लाइंस होते हैं ना जो कंसीलर की वजह से आ जाते हैं वो नहीं दिखते हैं, तो ये बेस्ट पार्ट है। मैं ट्राई कर रही हूँ फेस पाउडर सिर्फ और सिर्फ अपने हाई पॉइंट्स पे लगाऊँ एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। अभी मेरे फेस में बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं है, तो डेफिनेशन के लिए मैं वही सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ, आई शेडो पैलेट। उसमें बहुत सारे ब्राउन के शेड थे, एंड आई विल बी यूजिंग वन ऑफ द शेड्स टू काउंटर माई नोज, माई चीक्स एंड माई जॉ लाइन। एंड येस, फोरहेड भी। अब मैं लूँगी ब्लश, एंड दिस इज़ फ्रॉम शुगर पॉप, एंड एज आई एम अ सर्टिफाइड ब्लश ब्लाइंड, तो मैं जितना हो सकता है उतना लगाऊंगी, एंड दोनों चीक्स पे लगाऊंगी, एंड आई हार्डली केयर इफ इट्स नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अब मैं वही शिमरी आई शेडो लूँगी एंड इसको एज अ हाईलाइटर यूज़ करूँगी, एंड यू ऑल सी हाउ ग्लोई दिस लुक्स। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट लिपस्टिक। अब मैंने सबसे पहले एक ब्राउन कलर का शेड लिया है, एंड मैं इससे अपने लिप को आउटलाइन करूँगी। देन आई विल गो इन विद अ लाइटर ब्राउन शेड, एंड मैं इसको अपने इनर लिप्स पे लगाऊंगी। Now the last step can change the whole look. मैं यूज़ कर रही हूँ lip glaze from Nykaa, and y'all, this is the best lip oil I've ever used. You see how shiny this looks, and this is non-sticky too. And एक बहुत sweet सा scent भी है इसका. So this was the overall transformation from a crybaby to a boss lady. So I hope you enjoyed this video. I'll see you in my next one. Bye.